और एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये कि आप तस्खीर सलातीन चाहते हैं, बादशाह वक्त मेरा मुस्तखर हो जाए या साहिब मनसब लोग मेरी बात सुने हैं, वो मैं जो कहूँ वो करें, ताबे हो जाएं, लेकिन उसमें ये ज़रूर रखें कि खिलाफ शरीयत और खिलाफ जो है वो सुन्नत कोई अमल नहीं होना चाहिए। यानी जायज़ मकसद हो कि आप सुल्तान को इसलिए अपने ताबे करना चाहते हैं ताकि मेरी खैर की बात को लेके प्रमोट करे, मेरी खैर की बात को, मुल्क मिल्लत की बेहतरी का काम करे, ये नीयत हो। ये नहीं कि आप अपने ज़ाती मफादात की खातिर उस पर कोई कब्ज़ा जमाना चाहते हैं या खुदा न खा उसको नाजायज़ रास्ते पर लगाना चाहते हैं। इस किस्म की नीयतों से बचें, वरना बस औक़ात इन नामों की रजत भी हो जाती है। अच्छा। वो इंसान के नुकसानदेह है। इसलिए उसका तरीका यह कि आप ये नाम एक चांदी की अंगूठी पर कंधा करवाएंगे, एक चांदी की अंगूठी, उसके ऊपर तख्ती पे यह नाम लिखवाएंगे। ठीक, लिखवाने के बाद 21 डेज तक, 29 दिन तक रोज़ाना 41 मरतबा आप इस नाम का विर्द करके उस अंगूठी पे 3 मरतबा दम किया करेंगे और उसको महफूज रख दिया करेंगे। 21 डेज तक आप इसी तरीके करेंगे, ये पूरी दुआ इस तरह दम करके रखेंगे। 29 डेज के बाद आप वो अंगूठी निकाल के बिस्मिल्लाह करके पहन लेंगे। पहन के अब बादशाह के पास जाएं, किसके पास जाएं, इंशाल्लाह तस्खीर आपके हाथ में। सुभान सुभान, ये तस्वीर सलातीन इंशाल्लाह ऐसा इसमें आज़म साबित होगा कि वक्त का सुल्तान हो या अवाम हो, वो आप ये तस्खीर के काबू में होगी और इंशाल्लाह आपकी खैर की बात के लिए नाफी हो जाएगा। तो ये है, तो अंगूठी कंधा करके उस पर। और अंगूठी के बारे में आप जानते हैं कि अगर मर्द है तो मर्द 5 माशा जो है से ज़्यादा बड़ी भारी अंगूठी नहीं पहन सकता। ज़्यादा 5 माशे तक की अंगूठी हो उसके ऊपर कंधा करके पहन ले। औरत के लिए कोई शर्त नहीं, और जो जितनी भारी अंगूठी बनवाए उसके ऊपर कंधा करके पहन ले, उसकी शर्त। लेकिन मर्द के लिए चांदी 5 माशा तक के लिए और सोना जो पहनने की मर्द को इजाज़त नहीं है। ये शरई मसला भी नोट रखें। तो 5 माशे तक की अंगूठी बनवाएं, उसके ऊपर ये कंधा करवा लें। 29 डेज तक 41 दफ़ा पढ़ के दम करें, दुआ खैर मांगते रहें और अव्वल आखिर सूरह फातिहा एक दफ़ा पढ़नी है और उसके बाद 29 दिन बिस्मिल्लाह करके पहन लें और फिर आप मैदान में उतरें। इंशाल्लाह मैदान आपका है। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इनकी बरकत हम सबको नसीब फरमाए। ये वो नाम है जो आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अता किया गया और फिर उन्होंने जब कसरत से पढ़ा उससे अल्लाह तबारक व तआला उनकी परवरिश की, उनकी रूहानी परवरिश और तरक्की के मदारिज इस नाम की बरकत से तय होते चले। और वो नाम है सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता या रब्बा कुल्ली शैउं व वारिसहु व राज़िक़हु व राहिमहु या सुबहानो। अगर ये हमारी टीम वाले स्क्रीन पे दिखा सकते हो तो स्क्रीन पे भी दिखाया जा सकता है ताकि लोगों को आसान हो, क्योंकि लंबा नाम है। सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता, जैसे है ना ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो सुबहानका पहले है, सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता, फिर उसके बाद या रब्बा कुल्ला शैउं व वारिसहु व राज़िक़हु व राहिमहु या सुबहानो, कि अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। या रब्बा कुल्ली शई, हर चीज़ को पालने वाले, व वारिस और हर चीज़ के वारिस, व राज़िक़ और हर चीज़ को रिज़्क़ देने वाले, व राहिम और हर चीज़ पर रहम करने वाले। उसके बाद के या सुबहानु, ए पाक ज़ात। ये वो मुबारक नाम है जो आदम इस्लाम को मिला और उनकी अल्लाह ने परवरिश की।